Hello, class ninth. Today we are going to discuss muscular tissue. Okay? Muscular tissue, especially if you are talking about muscles, movements are brought about in our body with the help of muscular tissue. Actually, it is very important because this tissue consists of elongated cells, and these are also called muscle fibers. This tissue is responsible for movement in our body. Muscle contains special proteins called contractile proteins, which contract and relax to cause movements. These are the things that we already know: biceps, triceps. Then we have lot of muscles, है ना, on every part of the body. We can move some of the muscle by conscious will, at our will, है ना, but it is not necessary that all the body parts moves at will. Some are involuntary also, है ना. Muscles present in our limbs move when we want them to and stop when we so decide. Such muscles are called voluntary muscles. जिसको हम अपने विल पे कर सकते हैं वो वॉलंटरी है, और जिस पे हमारा विल नहीं चलता, हमारी जो इच्छा होती है उस पर वो वर्क नहीं करता, वो कहलाते हैं इनवॉलंटरी, है ना. दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प in the body movement. Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bands. इसको हम striations भी कहते हैं. When stained appropriately, as a result, they are also called striated muscles. ठीक है. The movement of the food in the alimentary canal and the contraction and relaxation of the blood vessels are involuntary movements. इन पे हमारा बस नहीं चलता, ये अपने आप ही होते रहते हैं. We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. Smooth muscles, फिगर नंबर 6.11 आप देखिए, है ना. Involuntary muscles control such movements. They are also found in the iris of the eye, in ureters, in the bronchi of the lungs. देखिए ये जो मैंने बताया ना, ये सब आप नोट करते जाइएगा. ये मैं बुक की लाइन्स पढ़ रहा हूँ. तो ये पूछते हैं कि भाई बोन्स के अंदर, यूरेटर के अंदर या आइरिस ऑफ द आई के अंदर कौन से मसल होते हैं, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स के अंदर कौन से मसल्स होते हैं. द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स, स्पेंडल शेप्ड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक ही न्यूक्लियस होता है ना. देन दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रिएटेड, यू नो. डार्क बैंड या लाइट बैंड वो शो नहीं करते हैं, इसलिए वो स्ट्रिएशन नहीं शो करता है. द मसल ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ. हमारे जो मसल हैं हार्ट के, वो पूरे जीवन भर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो पंपिंग जो हो रहा होता है रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन से, वो पूरे लाइफ शो करता है. दीज इनवॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल. अब चूँकि ये हार्ट से रिलेटेड है, तो हार्ट से रिलेटेड वर्ड यूज़ होता है कार्डियक. कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट. तो ये इनवॉलंटरी मसल है, ये जो अपने आप चल रहा था. हम चाहें कि दिल की धड़कन रुक जाए तो रुक जाएगी क्या? आप रोक के दिखाओ, सांस रोक लोगे, लेकिन दिल की धड़कन को आप नहीं रोक सकते, ठीक ना. सो दे आर इनवॉलंटरी एंड नोन एज कार्डियक मसल्स. हार्ट मसल सेल्स आर सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट. हार्ट के जो मसल हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं. Compare the structures of different types of muscular tissues. Note their shape, number of nuclei, position of nuclei within the cell. तो ये आपको एक्चुअल में साइट ऑफ क्वेश्चंस हैं, आपको कंपेयर करने के लिए दिया जाएगा. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़ के बीच में आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता करना होगा. आपको पूछा जाएगा भाई इसकी शेप बताओ, उसके शेप बताओ, इनके नंबर कितने न्यूक्लियस के कितने नंबर होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट है कि यूनी न्यूक्लिएट है, डाई न्यूक्लिएट है, ट्राई न्यूक्लिएट, क्या है इसकी पोजिशनिंग,
है ना। न्यूक्लियस जो है इसके सेल के अंदर कहाँ पर प्लेस्ड होता है, साइडवेज होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है। अब आइए हम इस नोट के अकॉर्डिंग चलेंगे कि ये क्या कहता है। मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये तो जेनरिक बात है कि हमारे शरीर के अंदर जो मूवमेंट है वो मसल फाइबर से लेके आते हैं, मस्कुलर टिश्यू से लेके आते हैं। अब ये मसल फाइबर होते क्या हैं, कैसे होते हैं, शेप देखिएगा। दे आर लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स, मसल फाइबर्स। They are capable of contraction or relaxation because they are made up of contractile proteins. एक्शन लिखा हुआ है, ये एक्टिन एंड मायोसिन होता है, एक्शन लिख दिया है इसने, एक्टिन एंड मायोसिन है ना, ये होते हैं प्रोटीन्स है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब स्ट्रक्चर को देखिए आप यहाँ पर, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। पहला स्केलेटल मसल, देखिए स्केलेटल मसल यानी स्केलेटन से रिलेटेड होगा। देख रहे हैं आप, ये बंदे ने एक हार्ड सा सामान उठाया हुआ है, और ये जो बाइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स रेड कलर से जो दिखाया हुआ है वो मैं भी आपको थोड़ा दिखा दूँ, ये देखिए, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये है स्केलेटल मसल, ठीक है। अब आइए नीचे, कार्डियक मसल, ये हमारा हार्ट का मसल है, स्मूथ मसल बोलते हैं इसको, ठीक है। कार्डियक, कार्डियक क्या है, रिलेटेड टू हार्ट। स्मूथ मसल में हमारा स्टमक, और ये देखिए उसके सिंगल सेल है, ये कौन, ये देखिए सिंगल सेल उसका दिखाया, यूनिन्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस मैंने कहा था ना, हाँ, और ये कहाँ है, स्टमक में प्रेजेंट है ये, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी स्ट्रिएटेड मसल्स का, यानी जो डार्क और लाइट बैंड प्रोड्यूस। अच्छा, आपको डार्क और लाइट बैंड समझने में दिक्कत हो रही होगी, आप अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाइए, ठीक है, आपस में, और पूरा नहीं फंसाना, आधा फंसाना है। मतलब आपको मैं बता दूं, ये देखिए, इधर से आपके मान लीजिए 3-4 उंगलियां आपकी आई, और इसके आधे में इधर से इधर की उंगलियां आप ऐसे ऐसे फंसाओ, ठीक है। तो देखो ये पोर्शन लाइट हो रहा है, ये पोर्शन लाइट हो रहा है, ये पोर्शन लाइट हो रहा है, लेकिन बीच वाला पोर्शन आपका डार्क हो रहा है। आप अगर अपने हाथों के उंगलियों को खोल करके और एक दूसरे में फंसाओ, पूरा अंदर तक नहीं, आधे तक, तो क्या होगा, इधर थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा साइड में, फिर बीच में लाइट डार्क बैंड हो रहा होगा, पूरी तरह से कोई गैपिंग नहीं, और फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी कुछ खाली दिख रहा होगा। तो ये जो दोनों साइडवेज है वो लाइट बैंड कहलाएंगे, और बीच में जो एकदम से कुछ भी एरिया खाली नहीं बचा वो क्या कहलाएगा, डार्क बैंड, ठीक है। तो ये जो मसल फाइबर जो इस तरह का लाइट और डार्क बैंड शो करता है उसको कहते हैं हम स्ट्रिएटेड मसल्स, क्योंकि ये स्ट्रिएशन शो करता है। अब आगे इसके पॉइंट्स देखते हैं क्या है। दिस मसल शोज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, बैंड है ये, बॉन्ड लिखा गया है। दिस मसल शोज ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, हेंस द नेम इज स्ट्रिएटेड स्प्रेंड मसल, स्ट्रिएटेड होना चाहिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल बिकॉज दीज आर अंडर कंट्रोल ऑफ वंस विल, ये वेल लिखा गया, विल है, हमारे इच्छा पे ये डिपेंडेंट होते हैं। अब देखो ना, अपने हाथ को हम जब जब मोड़ना चाहते हैं मोड़ सकते हैं, है ना, लेकिन हमारे जो आईलिड्स हैं वो कई बार बिना हमारे खबर के ही वो ब्लिंक कर रहे होते हैं, नहीं, तो ये इनवॉलंटरी है, बिना मेरी इच्छा के वो ब्लिंक करते हैं, इच्छा पे करेंगे लेकिन फिर भी। मसल फाइबर्स और सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड and unbranched. Each fiber is enclosed by thin membrane which is called as sarcolemma. Cytoplasm is also called sarcoplasm. These muscle get tired and need rest. जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है ना, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने पर उसके बाद ये थकान भी महसूस करता है। These muscles get tired and they need rest to ensure restoration of energy once again, है ना। अब आइए कार्डियक मसल फाइबर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं।
दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, हम जानते हैं हमारे इच्छा पे वो डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप ही हो चलता रहता है। उसकी मूवमेंट ओनली फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट, केवल ये कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट के वॉल में, जो उसकी आउटर कवरिंग है उसमें। दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड, एक सिंगल न्यूक्लियस होते हैं उनके और ब्रांचिंग होती है। एंड ब्रांचेज आर यूनाइटेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क्स, इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं यानी आपस में फंसे हुए डिस्क होते हैं और उससे ये ब्रांचिंग बनी हुई होती है यूनाइट करके। इन दिस मसल रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर्स थ्रू द लाइफ एंड नेवर गेट टायर्ड। अब देखिए हमने पीछे बात किया था कि मसल फाइबर टायर्ड होते हैं, बट यहाँ पर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हार्ट में होता है ये कंप्लीट होल लाइफ तक चलता है विदाउट गेटिंग टायर्ड। थर्ड पॉइंट है नॉन स्ट्रेटेड मसल, या जिसको हम स्मूथ मसल कहते हैं, यानी जहाँ पर कोई डार्क या स्ट्रिएशन कुछ नहीं होगा, डार्क या लाइट बैंड नहीं होगा वहाँ पर, है ना। दे आर इनवॉलेंट्री मसल एंड ऑल्सो कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। दीज मसल फाइबर्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड स्पाइंडल शेप्ड, लंबे लंबे। दे आर नॉट इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन बट मेनी फाइबर्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन बंडल्स, दे कंस्टिट्यूट इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं ये इसी नॉन स्ट्रिएटेड से बना हुआ है। सच मसल फाइबर्स आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लडर, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ दी आई है, आइरिस लिखा गया, आइरिस ऑफ दी आई। तो मेरे ख्याल में ये वाला जो पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल में होता है, दैट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय स्मूथ मसल। तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो फूड की मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस, वो इसी का किया धरा है, यही स्मूथ मसल उसमें काम करता है। नाउ हियर इज़ अ ब्रीफ सेपरेशन, तो आप देख सकते हैं हमने रोक करके रख दिया है। आप भी जब इसको लिखना चाहो तो आप क्या करो, इस वीडियो को रोक करके आराम से लिखो, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, कई सारी बातें इसके अंदर है। दे आर प्रेजेंट इन द लिम्स, बॉडी वॉल्स, टंग, फेरिंग्स एंड बिगिनिंग ऑफ द एसोफेगस। स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड को देखिए आप, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, urinary bladder, vessel, iris of the eye, dermis of the skin and erector pili muscle of hair। ये हमारे ना जो हेयर जो है हमारा, उसकी जो बेस है वहाँ पर ये होता है। उसका शेप सिलेंड्रिकल है, स्ट्रेटेड वाला स्पाइंडल शेप्ड है, नॉन स्ट्रेटेड और सिलेंड्रिकल, फिर वापस कार्डियक जो है सिलेंड्रिकल है, पहले जैसा स्ट्रेटेड जैसा। फाइबर कैसा अनब्रांच्ड है, फाइबर यहाँ पर अनब्रांच्ड है लेकिन कार्डियक में ब्रांच्ड है। स्ट्रिएटेड में न्यूक्लियस कई सारे होते हैं लेकिन नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक इस दोनों में सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आइए सार्कोलेमा से बाउंड होता है, स्ट्रिएटेड वाला, नॉन स्ट्रिएटेड बाउंडेड बाय प्लाज्मोलेमा होता है, एंड अगेन सार्कोलेमा से बाउंड होता है कार्डियक। तो इस तरह से आप देखिए सारा का सारा कितने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 12, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लें वीडियो को रोक करके, ठीक है, इसको कीजिएगा। ओके, थैंक यू। कल हम लोग बात करेंगे नर्वस टिश्यू की, ठीक है।